दोस्तों, महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़े विचारों का पूरी दुनिया सम्मान करती है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में एक वैश्य परिवार में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन वो मरने के बजाय लोगों के दिलो दिमाग में और भी गहरे हो गए। उनके मोहनदास से महात्मा बनने तक के सफर की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे, उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त हुए थे। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक शर्मीले एवं संकोची भी थे। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र नाटक से भी बहुत प्रभावी हुए। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई एवं कष्टकर जिंदगी से सफलतापूर्वक निकलने की अद्भुत क्षमता ने गांधी जी को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने भी राजा हरिश्चंद्र के दिखाए मार्ग पर चलने का मन बना लिया। गांधी जी में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, न ही उन्हें खेलों में रुचि थी। वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अलावा कभी भी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। महात्मा गांधी उस समय केवल 13 वर्ष के थे जब उनकी शादी कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया, कहने का मतलब कस्तूरबा गांधी से उनकी विवाह कर दी गई। जब महात्मा गांधी 16 और उनकी पत्नी 17 वर्ष की थी। उस समय उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मौत हो गई। इस बात से गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। उच्चतर शिक्षा के लिए गांधी जी के लंदन जाने के बाद कस्तूरबा गांधी ने भारत में अकेले रहकर अपने नवजात शिशु हरिलाल का पालन पोषण किया था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उच्च शिक्षा में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के रामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। इसी दौरान 1885 ईस्वी में उनके पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। गांधी जी को भी यह सुझाव काफी पसंद आया, लेकिन उनकी मां उनके इंग्लैंड जाने के विचार से सहमत नहीं थी। हालांकि बाद में तब मान गई जब गांधी जी ने कहा कि वह वहां जाकर शराब, महिला एवं मांस को हाथ तक नहीं लगाएंगे। 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में वे साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो गए। लंदन में शुरुआती दिन गांधी जी के लिए अत्यंत कठिन रहा। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्होंने बंबई में वकालत शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि बंबई में वे खुद को स्थापित नहीं कर पाए, जिसके बाद वे राजकोट लौट आए एवं यहाँ फिर से उन्होंने वकालत शुरू कर दी। सन 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डरबन गए। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों एवं अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। इस जातीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन डरबन के एक न्यायालय में वहां के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया एवं न्यायालय से बाहर निकल गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने
गांधी जी के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई और उन्हें गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पीटर्सबर्ग में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। सर्दी का समय था। स्टेशन के प्रतीक्षालय में गांधी जी ठंड से ठिठुरते रहे। उसी समय गांधी जी ने यह फैसला किया कि वे अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। इसी दौरान उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। भारतीय राहत अधिनियम के पारित होने के बाद गांधी जी अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौट आए। भारत लौटने पर सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि पहले 1 वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके लोगों की बातों को सुनेंगे। पूरे 1 वर्ष तक देश भर में घूमने के बाद मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। यहाँ के नील बागान मालिक तिनकटिया प्रणाली के तहत किसानों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधी जी के इस आदेश को मानने से इनकार करने के बाद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा स्थगित कर दिया और उन्हें जमानत के बिना रिहा कर दिया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने किया था। कई भारतीयों ने अपनी उपाधियां लौटा दी एवं अपने सम्मान का परित्याग कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया और शहरों में कार्यरत हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़ गांवों में अहिंसा और असहयोग का संदेश प्रसारित करने लगे और लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए तैयार करने लगे। गांधी जी ने भी यंग इंडिया एवं नवजीवन नामक अपने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सर्वत्र विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। सबने अपने घरों में चरखों पर कपड़े बुनने शुरू कर दिए। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ गया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक गई। इस आत्मकथा का कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। यह एक ऐसा अभियान था जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करना था। इस अभियान की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में हुई। यह यात्रा 6 अप्रैल को समाप्त हो गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। अंततः गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को बापू एवं ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद उन्हें लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आने को कहा गया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन की अपनी नीति नए सिरे से निर्धारित की थी।
ब्रिटिश सरकार के इस रवैये से बेहद निराश होकर गांधी जी ने जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी। अगस्त 1932 में जब सामुदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई तब गांधी जी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया। यह हिंदू समुदाय को विभाजित करने का प्रयास था, इसलिए उन्होंने इस अधिनिर्णय का विरोध जताते हुए आमरण अनशन की धमकी दी। वे 20 सितंबर 1932 को अनशन पर बैठ गए। इस बात ने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी। इस स्थिति को संभालने के लिए पुनः अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विधानमंडल में अल्पसंख्यक वर्गों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आरक्षण प्रदान किया गया। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजनों के हित लाभ के लिए 21 दिन के अनशन की घोषणा की। जेल से निकलने के बाद गांधी जी हरिजनों के हित लाभ के लिए अत्यंत तत्पर दिखाई दिए। सन 1919 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक राष्ट्र हित में निकाले जाने वाले यंग इंडिया नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का स्थान अब हरिजन समाचार पत्र ले लिया था। गांधी जी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र निकाला जा चुका था। सन 1934 ईस्वी के बाद गांधी जी वर्धा के निकट सेवाग्राम में रहने लगे। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तथा करो या मरो का नारा दिया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत था। जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त था, गांधी जी नोआखली में सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों की स्थिति सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। गांधी जी अत्यंत साहसी एवं निर्भीक स्वभाव के थे। उनका जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस देश के मूल्यों के साथ साथ मानवता के मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। वे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहे। उन्होंने स्वयं अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी पर बम फेंकने की घटना 20 जनवरी 1948 को हुई थी, जिसके 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना समाप्त कर बाहर निकल रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। गोली लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। मरते वक्त उन्होंने 2 शब्द बोले, हे राम। उनका अंतिम संस्कार यमुना तट पर किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा संक्षिप्त में गांधी जी का परिचय। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.